ज़मरुद, क्या हुआ है? ईशा की जैकेट ये हमारे कपड़ों की अलमारी में रखी हुई थी। मैं खाने की दावत छोड़ देता हूँ। क्यों ना हम कल सुबह सवेरे चंद दिनों के लिए यहाँ से कहीं चले जाते हैं। और काम वो ज्यादा अहम नहीं है। ऐसी बातें मत करो। मुझे पसंद आया तुम्हारा प्लान, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें यकीन है ना? अगर मेरी जरूरत पड़े तो फोन करना, आ जाऊंगा। ठीक है। ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, खाना खत्म होते ही वापस आ जाएंगे। सोहा मेरी जान, वो सोहा बेटी। मैं कुर्बानी का बकरा बनते बनते थक चुकी हूँ अम्मी। मैं आप सबके बीच में फंस गई। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया कि मैं नहीं जा रही। ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा को बता देती हूँ कि सोहा नहीं आ रही। फिर वो शिकायतें शुरू कर देंगे और सबकी शाम खराब कर देंगे। मैं ही क्यों बीच में फंसती हूँ? क्यों? हामिद से मोहब्बत तुम करती थी, तुम्हारे बाबा ने ये दुश्मनी शुरू की और अदनान ने इसे जारी रखा। और आपने बाबा को हामिद को मारने पर आमादा किया। तुम फौरन तैयार हो, हमारे साथ आ रही हो। बेटा, तुम सबसे मुश्किल मरहला पार कर चुके हो, बस अब आगे देखो। मगर आगे तो सिर्फ और सिर्फ बेयकीनी है दादी जान। ज़मरुद की फिक्र है मुझे। उसका दिल टूट रहा है, लेकिन वो कभी जाहिर नहीं होने देती। बेटा, हर औरत माँ बनना चाहती है और अपने शौहर को बाप बनाना चाहती है। आगे चलकर तुम याकूब से बात कर सकते हो। बहुत सी औरतें इलाज के बाद माँ बन जाती हैं। बेटा, याकूब से मिलो, वो तुम लोगों का मसला जरूर हल कर देगा मेरे बच्चे। मुझे नहीं मालूम दादी, मैं बहुत परेशान हूँ और अब ये खाना भी अजाब है। अदनान, पुरसुकून रहो बेटा, खासतौर पर आज की शाम। उधर तुम्हारे चचा भी घबराए हुए हैं। बस उन लोगों के साथ मेहरबानी करके सुकून से खाना खा लेते। मुझे सिर्फ तुम पर ही भरोसा है बेटा, किसी और पर नहीं। सानिया साहबा, ये क्या कर रही हैं आप?
बाहर निकल जाओ, कमरे से बाहर जाओ। खुदा के लिए ऐसा मत करे। मेरे कमरे से निकल जाओ, अकेला छोड़ दो। समझ साहब ये खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो, निकल जाओ यहाँ से। दानिया, ये दवा मुझे दे दो। नहीं दानिया प्लीज दे दो, शाबाश। नहीं दे नहीं, सब नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। उससे मेरे जीने की कोई वजह बाकी नहीं है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मेरी जीने की कोई वजह बाकी नहीं, मेरी जगह आके देखो। क्या सिर्फ तुम्हें तकलीफ में हो यहाँ? क्या ये सब तुम अकेले सह रही हो? ज़मरुद मेरी बेटी मर चुकी है और मैं कभी मां नहीं बन सकती। और ना ही कोई उम्मीद है कि मैं कभी मां बन पाऊं। मैं कभी भी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकूंगी। चलो यहाँ मिलके खाते हैं, मर जाते हैं दोनों। लो चलो, अभी यही हाल है, खाओ ना। लेकिन जो हमारे पीछे रह जाएंगे उनका क्या? जैसे ही खाना खत्म हो फौरन निकल जाएंगे। उनके साथ खड़े होकर बातें मत करना। या अल्लाह, अगर कैप्टन मुझसे सवाल करेगा तो क्या मैं उसका जवाब भी ना दूं नवीन जान? क्या ये कहूँ कि माजरत मेरी बीवी जाना चाहती है? मैंने ये तो नहीं कहा अब्बास। तो फिर तुमने क्या कहा? अगर आप दोनों लड़ने वाले हैं तो हमें गाड़ी से उतार दें। मुझसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत खूबसूरत कड़ा है ये। ईशा ने मुझे ये मदर्स डे पर दिया था, मुझे भी ये बहुत पसंद है। बहुत प्यारा है। मैं इस एहसास को जिंदगी भर महसूस नहीं कर पाऊंगी। यानी मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल अब मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं होता। और अदनान ने कहा कि हम किसी ऐसे बच्चे को गोद ले लेंगे जिसका खानदान ना हो। वो भी तो हमारा ही बच्चा होगा ना, है ना? हाँ, ये आखिरी है। देखो, हो गया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। शाम बखैर, शाम बखैर। शाम बखैर। माशाल्लाह, हम वैसे खाने के वक्त ही आ गए। हमने कहा हम तो अपने ही है ना, साथ मिलके बैठ के खाना खा लेंगे। क्या लतीफ अपने कमरे में है? मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। नहीं, वो तो चला गया है। अब फिर कहाँ गया है वो? ये मुझे नहीं मालूम। अम्मी, अरे मेरी प्यारी बच्ची, शुक्र है कि तुम ठीक हो। माँ तुम पर कुर्बान। तबीयत कैसी है तुम्हारी? जब तुम बीमार हो तो तुम्हारा शौहर तुम्हें अकेला क्यों छोड़ के चला जाता है? मैं ठीक हूँ अम्मी, खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी जान, शुक्रिया। सब लोग कहाँ गए हैं? वो बहराम साहब के घर गए हैं खाने पर। कौन सा खाना? असल में ये कैप्टन साहब का आइडिया था। उन्होंने इसरार किया और सुलह की खुशी मनाने के लिए तकरीब रखे थे। हाँ, ये भी ठीक है। हम तो खानदान ही नहीं है ना, हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। बिल्कुल तुम भी अपने खानदान के साथ नहीं गई, जबकि रस्म तो यही है। हमें भी बुलाना चाहिए था उन्हें। अजीब ही लोग हैं, जरा एहसास नहीं उन्हें हमारा। अम्मी, उन्हें भी वहाँ जाने का शौक नहीं था, मजबूरी थी उन लोगों की। चले अब अंदर चलते हैं, आ जाए। हाँ, आ जाइए, आ चलो जाइए। अंदर चलते हैं। चलो। मतलब मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने हमें नहीं बुलाया। अच्छा है जानान को अपने साथ नहीं लाए। मुझे तो उससे देखना भी बर्दाश्त नहीं। काश हम इसे दोबारा कभी न देखें इंशाल्लाह। मुझे तो यहाँ आना भी नहीं था। अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं चली जाऊंगी।
मैं भी यही करूंगा। इसने जो कुछ कहा था इसी पर उलट कर दूंगा। खैर, अंदर चलिए। खुश आमदीद। शुक्रिया कैप्टन, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। तशरीफ लाइए। बहराम साहब, खुश आमदीद। अम्मी, इस बहराम का कोई खानदान वगैरह नहीं है जो ये अकेला ही चला आया? तुम ठीक कह रहे हो, शायद उसे ही मुनासिब नहीं लगा होगा। चलो। मगर वो औरत जानान, उसे कहो कि वो उसे भी बुलाए। नहीं, वो नहीं आएगी बेटा, उसे ऐसे ही रहने दो। अजमत साहिबा, इस तरफ तशरीफ लाइए। आइए। बेटी जाओ, उधर बैठो। नहीं। जाओ, चलो। अच्छा नवीन जान, मैं इधर बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं अब्बास, हम यहाँ बैठते हैं। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी दावत कबूल की और खाने पर तशरीफ लाए। शुक्रिया। जानान साहिबा, हामिद साहब का कोट हॉल की अलमारी में था। अगर आप कहती हैं तो मैं इसे किसी जरूरतमंद को दे दूं, नेकी का काम होगा। ये क्या है? नहीं मालूम। ये मुझे दो। तुम जाओ अपने काम पे। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ खास नहीं कहा, बस मामूली सी बात थी। फिर तुम हामला क्यों नहीं हो सकती आपा? एहतियात करती है, ये कोई और बात है। कम वक्त मलिया, ये किसी लड़की से पूछने वाली बात है भला? तुम्हें क्या लेना देना इससे? जाओ उठो, जाकर पानी लेकर आओ मेरे लिए। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? तो वाह, कितनी तेज हो गई है ये लड़की, कैसी बातें करती है। बेटा, ये दमीर कान लोग बहुत बुरे हैं। अगर तुम प्रेग्नेंट ना हुई तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। सोचो जरा, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई दूसरा आसरा भी नहीं है। देखिए हमें, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। मैंने कौन सी गलत बात कह दी है बेटा? मैं तो बस कह रही थी कि एक आमला है, बहुत कमाल की है, तुम फौरन उम्मीद से हो जाओगी मेरी प्यारी बेटी। बस तुम्हें मेरे साथ उसके पास चलना होगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ। कौन सी दौर में जी रही अम्मी? आपको इन बातों पर अब भी यकीन है? तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, लगता है तुम टीवी नहीं देखती हो लड़की। शुक्रिया शुक्रिया जान, मुझे बहुत जरूरत थी। कसम से सच कह रही हूँ, ये जगह बहुत अच्छी लगती है मुझे। मेरी बात सुनो, मैं सोच रही थी कि अगर हम यहाँ रहें और वो ना रहें तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। काश वो कभी वापस ही ना आए यहाँ पे। बहुत ही मजा आएगा कसम से। अम्मी मैं बहुत थक गई हूँ, आप ऐसे करें घर जाएं, ठीक है? अच्छा बेटा ठीक है, मगर अरे दोहा, तुम्हें कितनी बार सिखाना पड़ेगा कि खाने से पहले कॉफी नहीं लेके आते हैं भाई। जमरुद साहिबा, क्या खाना तैयार कर दूं मैं? नहीं दोहा, ये लोग अभी जा रहे हैं, है ना अम्मी?
हाँ बेटा, हाँ जा रहे हैं हम तो, कर भी कह सकते हैं। और ठीक है, अजमत साहिबा के जाने से पहले आ जाती ना मैं, तो उन्हीं के साथ चली जाती, खाना तो मिल जाता। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैं खुद भी तो नहीं गई हूँ। हाँ तो बेटा, तुम तो बीमार हो ना, तुम कैसे जाती, मगर मुझे तो जाना चाहिए था। खैर, मलिया यहीं रहेगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल है, मुझे फिक्र रहेगी तुम्हारी। मलिया तुम यहीं रहो। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है अम्मी, मैं इनका ख्याल रखूंगी। अच्छा खुदा। चले, मैं आपको खुदा। दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। तुम रहने दो, मलिया छोड़ाएगी जी मुझे। अम्मी। तुम आराम करो यहीं बेटा। चलो चलो, जल्दी चलो। अच्छा अम्मी, बाबा को सलाम कह दीजिएगा। हाँ बेटा, बिल्कुल कह दूंगी, कोई मसला ही नहीं है। इधर आओ, बात सुनो मेरी। जब लतीफ घर आए ना, तो हमारे जाने के बाद यहाँ क्या बातें होती हैं उससे पता करना, ठीक है? ठीक है, मैं फिक्र न करें। शाबाश शाबाश, अब जाओ अंदर। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी अभी। ये लोग वैसे खाने पे कहाँ गए हैं? तुमने कहा था ना वो कौन सी जगह है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? मेरी और रुस्तम की शादी की सालगिरह है ना, तो वहाँ जाना चाह रही थी मैं। और क्यों पूछूंगी भला? अजीब तजस्सुस करती हो तुम भी हर वक्त। गोरे में होटल गए हैं। हाँ देखा, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी ना ये जो तुम छुपा रही थी मुझसे। चलो मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। अब देखो मैं क्या करती हूँ। तो अब आप दुश्मन नहीं रहे, खून खराबा नहीं हुआ और कातिल ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। जी हाँ। बुरे दिन पीछे रह गए, तो फिर ये महफिल अमन की, सुलह की अलामत होगी इंशाअल्लाह। हम सब के लिए देखिएगा। प्लीज प्लीज खाने से लुत्फ उठाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे वाह, क्या बात है अब्बास, तुम्हें बिस्मिल्लाह पढ़नी आती है? प्लीज नवीन जान, मैं हमेशा दुआ पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं अब जवान नहीं रहा। मेरा एक पाँव कब्र में लटक रहा है। हर नेमत का शुक्र अदा करना बनता है, हर नेमत का। इसमें इसको देखो। आओ बेटी आओ, आ जाओ। चलो यहाँ बैठ जाओ। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी बाबा। शुक्रिया बेटी कि तुम आ गई। आफियत हो सबके लिए। शुक्रिया। इससे क्या हुआ है? तुम अपने खाने पे तवज्जो दो अब्बास। वैसे कमाल है, ये वो दिन भूल गई जब रोते हुए हमारे पास आई थी। अब अपने लिए नया शौहर ढूंढ रही है। भारी मेकअप लगाकर लगता है इसका शौक खत्म हो गया। मलिया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो?
ये कमरा मेरा भी तो होने वाला है, तो मैंने सोचा एक नजर आकर देख लूं। अभी वो वक्त नहीं आया है। तुम गेस्ट रूम जाओ, दुल्हन ने तैयार कर दिया है। अभी सोने का वक्त नहीं हुआ है आपा। अच्छा ठीक है, सानी आ रही है तो हम दोनों बाहर गार्डन में बैठेंगे। तुम्हारा दिल करे तो वहीं पर आ जाना। चलो। अब्बास साहब, मैं आपके इलाके में सरमायाकारी के बारे में सोच रहा था, आपका क्या मशवरा है? जी बिल्कुल, जैसा आप मुनासिब समझे कर सकते हैं। ये सीधे ये पैसे वहीं पर लगा देगा। काशी मर जाए। अदनान साहब, आप तो इस सरजमीन के आदमी हैं, तो सरमायाकारी से पहले आपसे मशवरा लेना हमारे लिए फितरी बात है। हमने यहाँ कुछ सरमायाकारी की है, मगर ये इलाका थोड़ा रिस्की है। हाँ, लेकिन रिस्क के अलावा एक और बात भी है। हमारे इलाके में हर तरह की सरमायाकारी नहीं की जा सकती। सरमायाकारी ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों के काम आए, रोजगार के मौके पैदा करे, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे। वो कहावत तो सुनी होगी, अगर पड़ोसी भूखा हो तो आदमी अपना खाना भी मजे से नहीं खा सकता। पापा हमेशा कहते हैं जो खाऊं वो करो। ऐसा ही है। मैं रेस्ट रूम से आती हूँ। क्या तुम मुझे नमक दे सकते हो अब्बास? बेटी क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, पानी गिर गया था बस। शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। अब्बास, खैर तो है, तुम कांप क्यों रहे हो? हाँ, तुम्हारा एक पाँव तो कब्र में है ना। तुम अपना खाना खाओ, सूप ठंडा हो रहा है। इसके अलावा आपको जनवरी में होने वाली महंगाई की पेशगोई को भी मद्देनजर रखना होगा। अम्मी, अभी अभी सुहा वॉशरूम गई है और उसके पीछे जानान भी गई है। अगर आप कहें तो मैं जाकर देखूं? फिक्र न करो, हामिद जा चुका है, झगड़ा खत्म हो गया है। तुम्हारे आंसू बहुत जल्द खुश्क हो गए, जो हामिद के लिए गम में बहाए थे। अपने कपड़ों को देखो जरा, मेकअप देखो अपना। मैं तो पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ अपना, बस अपने जख्म भरने की कोशिश कर रही हूँ। जो बाब मैंने बंद कर दिए थे वो अब तुम्हारे लिए दोबारा नहीं खुलेंगे। अब रोने की बारी तुम्हारी है। मैंने तुम्हारे आंसुओं को सच्चा माना ही नहीं, सब झूठ था। तुम पर कभी तरस नहीं आया, कभी नहीं, सच में। यकीनन नहीं आया होगा, वरना तुम अपनी जगह बैठी रहती, हमें कभी जुदा ना करती। मगर देखो, हामिद जा चुका है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तुम्हारे हाथ खाली है। लो, ये इनाम तुम्हारे लिए है सोहा। मैंने ये डिश खास आपके लिए बनवाई है। मार्दीन के बेहतरीन शेफ ने इसे बनाई है। हमारे शेफ भी बहुत अच्छी बनाते हैं। यकीनन, मगर इस जैसी हरगिज नहीं होगी अजमत साहिबा। जानान की बनाई हुई भी बहुत लाजवाब होती है। ये वाकई बहुत बासलाहियत शेफ है। शुक्रिया बाबा। वाकई बहुत खूब, माशाअल्लाह। अम्मी, मुझे लगता है अब्बास बूढ़ा होने लगा है, शायद इसीलिए बेमायने बातें करता है। तुम कह रही हो कि बूढ़े लोग फजूल बातें करते हैं?
अस्तगफिरुल्लाह अम्मी जान, मैं तो अब्बास की बात कर रही हूँ। लतीफ, बेटा जाकर अपनी बहन को देखो। वो रही। अब्बास साहब, ये एक मशहूर डिश है। देर क्यों लगा दी? मुझे बहुत बोरियत हो रही है, हम यहाँ से कब जाएंगे? मुझे भी बोरियत हो रही है, बस खाना खाने के लिए बैठा हूँ। अरे वाह, इसे संभाल कर रखना। शाम बखैर आप सबको, आफियत सबके लिए। हाँ, कैसे हैं आप लोग? या अल्लाह खैर हो। वल्लाह पहले तो बहुत ही बुरा लगा मुझे, मगर फिर मैंने कहा कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए। चली जाओ हुरिया, शायद वो लोग भूल गए हो बेचारे, गलती हो गई हो। मेरा दामाद, खुश रहो बेटा, तुम भी खुश रहो बड़े दामाद, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। तो देखा आपने, तमीर खान खानदान को जब पता चला तो इन लोगों ने जरा भी देर नहीं लगाई और मेरी दोनों बेटियों को अपना बना लिया। एक से शादी कर ली और एक से मंगनी कर ली। बहुत अच्छे हैं ये लोग। काश के जबान कट जाए इस औरत की। हुरिया साहबा, प्लीज आप यहाँ आके बैठ जाइए। अरे नहीं नहीं, तुम बैठे रहो मेरी जान, तुम बैठे रहो। बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, बरकत होती है, इसलिए जरा मैं अजमत साहिबा के सामने बैठ जाऊं। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, एक बात तो बताना भूल गई, इतनी खुशी हुई सुनकर कि आप लोगों ने सुलह कर ली है। बड़ा ही अच्छा काम किया। नेकियां कितनी खूबसूरत होती है ना। अब देखे ना, बुराई ने भी कभी आज तक किसी का भला किया है क्या? दुनिया को बस अमन ही बचाता है और हमारे बच्चे तो बहुत समझदार हैं वैसे भी। अरे बेटी, अब याद आया मुझे, मैं तुम्हारे लिए इतनी खुश हूँ ना कि तुम माँ बनने वाली हो। कितना खूबसूरत है ये सब कुछ। बेटी, मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया। बेटी, अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना तुम। जरूरत नहीं, मुझे आपकी और ना ही किसी और की जरूरत है। मैं अपने बच्चे की परवरिश खुद करूंगी। आप लोग खाना एंजॉय करें। बेटी कहाँ जा रही हो? मेरा यहाँ काम खत्म हो गया है, ड्राइवर मुझे घर छोड़ देगा। मुबारक हो बाबा। मुझे बेहद अफसोस है, मगर सुनो, अब माँ बनने के बहुत से तरीके इजाद हो चुके हैं और अगर ना भी हो तो तुम किसी भी बच्चे को गोद ले सकती हो। सच कहूं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर आज ईशा जिंदा होती तो शायद मैं यूं महसूस न करती। हाँ, तो आप लोग यहाँ हैं? तुम्हें कहाँ से मिला ये? आपकी अलमारी से मिला है। लतीफ आ रहा है ना, इसलिए तैयार हो गई। ठीक है, लेकिन ये ड्रेस मुनासिब नहीं है। अरे अब्बा, कॉकटेल ड्रेस से क्या होता है, अच्छी लगना चाहती थी इसलिए पहना। मगर वो अभी भी टीनेजर है, मंगनी के लिए छोटी है। तुम ये बात अम्मी से जरूर करना। ये शादी बगैर किसी तमाशे और आराम से हो जाए, बस इतना ही चाहती हूँ मैं। मुझे अब चलना चाहिए, तुम्हें भी आराम करना होगा ना। तुम आई, मुझे अच्छा लगा। तुम तो जानती हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आ जाओ, गले लग जाओ। मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। क्या हमें यह हक भी नहीं कि हम खानदान के तौर पर कोई फैसला करें और अपने फैसले पर कायम रहें? हो ही नहीं सकता। हुरिया साहिबा को आकर सब कुछ बर्बाद करना ही था। देखिए दादी जान, आप मुझे बड़ी मुश्किल में डाल रही हैं। वो मेरी बीवी की माँ है, हम क्या कर सकते हैं? हालात के साथ चलना होगा। ठीक है अदनान, मगर उसने हद पार कर दी है। देखो तो वो औरत हमसे ऐसे चिमट गई है जैसे कोई बद्दुआ हो। नवीन जान, वैसे उस औरत का कोई कसूर था नहीं। बहराम को हमल के बारे में एक न एक दिन पता चल ही जाना था। हम कब तक ये बात छुपाते उससे? खुश आमदीद। मैं सोने जा रही थी लेकिन आप सबको देखा था, मैं सलाम करने आ गई। तो तुम यहीं थी? जी, मैं अम्मी के साथ यहाँ आ गई थी। वो चली गई लेकिन मैं जमरुद आपा के पास रुक गई। मलिहा, तुम्हें किसने बताया कि सोहा हामला है? क्या तुम्हारी आपा ने बताया? नहीं, लतीफ ने बताया।
जबरदस्त। अभी तो शादी भी नहीं हुई और तुम इसे हर बात बताने लगे हो। अम्मी, आप किसी बच्चे से बात नहीं कर रही। क्या हुआ बेटा? मंगनी हो गई तो मर्द बन गए हो, अचानक बड़े हो गए। नवीन जान, अब बस भी करो। क्यों? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? तुम्हारी अम्मी रेस्टोरेंट में तूफान की तरह घुस आई और सबके सामने ऐलान कर दिया। मेरी अम्मी रेस्टोरेंट आई थी। वो मौका छूटती है। तो क्या सोहा का हमला होना राज रखना था? कोई है जो इसे समझाए प्लीज। जमरुद सो रही है? जी वो सो रही है। आप सबको शब बखैर, मैं चलता हूँ। मैं भी सोने जा रहा हूँ। शब खैर, बाद में बात करेंगे। चलो लड़की, चलो तुम भी जाओ। दोहा से कहो तुम्हें एक कमरा दे, जाकर सो जाओ। सोना है बिस्तर पर। जाओ 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 जाओ। शब खैर। अच्छा, शब बखैर बेटी। शब बखैर। बाबा, जब आपने बच्चे के बारे में सुना तो आप हैरान नहीं लगे? लगता है आपको खुशी नहीं हुई। तुम क्या कहना चाह रही हो आखिर? हाँ, मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको सब कुछ पहले ही पता था। जब मैं हामला हुई थी तो आपने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी थी, और जब पैदाइश हुई उसकी तो आपने बहुत बड़ा जश्न मनाया था, लोगों में तोहफे भी बांटे थे। अब हामिद का एक और बच्चा आने वाला है, मगर आप। फातिह मेरा पहला पोता है, फिक्र मत करो, कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। और वैसे भी मुझे खुशी हुई थी, ये बहुत अच्छी खबर है। अगर तुम यही जानना चाहती हो तो हाँ। इस टाइम मैसेज कर रहा हूँ माजरत, मगर आपसे बात करनी है। कहिए। अगर बुरा ना माने तो क्या हम बात कर सकते हैं? मैं फोन कर रही हूँ। हेलो। मैं सुन रही हूँ अब्बास साहब। जानान साहिबा, मुझे हैरत है, क्या आपके पास मेरा नंबर था? शायद मैंने दिया होगा। जो कुछ हुआ उस पर मुझे वाकई बहुत ही अफसोस है। मैं अपने खानदान की तरफ से आपसे माजरत करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करना चाहा। किस बात पर? बस वो ही अपनी बेटी सोहा के हमला होने की अचानक से जो खबर मिली। मैंने सोचा कि शायद आपको ये बुरा लगा। बुरा लगने की कोई वजह नहीं अब्बास साहब, और ना ही उदास होने की। मैंने आपको बताया था, मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। जी जानता हूँ। यानी आपकी इस नई जिंदगी में मेरे लिए भी कोई जगह हो सकती है? अगर आप मुझे एक मौका दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज जानान साहिबा।
मलिहा? तुम अभी तक जाग रहे हो? नहीं, मगर आंखें बंद हो रही हैं। असल में मैं किसी बहाने से तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं माजरत चाहती हूँ। मैं जानती थी कि सोहा की हमला होने वाली बात राज रखनी थी, लेकिन क्या करूँ, हम बहुत खुश थे, इसीलिए ऐसी गलती हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी इसमें मेरी भी गलती है। तो तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? नहीं हूँ। तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं। मुझे भी। क्या ये लतीफ का है? जी उनके कमरे में रखने वाली थी, लेकिन लगता है वो अभी तक उठे नहीं हैं। लाओ, मैं रख दूंगी। ऐसा करो, तुम ये बोतल तैयार कर दो। क्या ताज़ा दूध आ गया है? जी वो ले आया है, उबाल भी दिया है मैंने। शुक्रिया तुम्हारा। नवीन अम्मी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई लतीफ के कमरे में आने की? क्या हो गया? अल्लाह तुम्हें गरक करे लतीफ, फौरन उठो। अम्मी! दानिया के कमरे में गई तो नींद की गोलियां खाने वाली थी वो। मेरी बच्ची, देखा, बेचारी, उसका दिल पूरी तरह टूट चुका है। कैसे संभलेगी वो, जिंदगी में आके कैसे बढ़ेगी? दादी, मैं आपसे कह रहा हूँ, उसे किसी माहिर नफ्सियात को दिखाना होगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम, उसे डॉक्टर की मदद की जरूरत है। क्या तुमने याकूब से दोबारा बात की थी? जी हाँ, कर ली है। उसने हमें कल का अपॉइंटमेंट दिया है। हाँ, अच्छा है। मुझे चुप रहना है, खामोश रहना है, यानी तुम लोग जो मर्जी भी है यही करो और मैं कुछ भी ना कहूँ। ये तो नवीन आपा है। अब वहाँ क्या शुरू हो गया? नवीन अम्मी प्लीज शोर नहीं करे ना आप। मुझे अम्मी मत कहो, खबरदार जो मुझे कभी अम्मी कहा। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया? अरे देखो तो सही, कल ही तो तुम्हारी मंगनी हुई है। जरा बताओगी तुम यहाँ क्या करने आई थी? यहाँ क्या हो रहा है? अपनी बहन से पूछो ज़मरुद, इसने लतीफ के साथ रात गुजारी है। अब बताओ, तुम तो कह रही थी कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। अब अपनी बहन को बताओ, अगर ये गलत नहीं था तो बताओ ना। मलिहा, मैं क्या सुन रही हूँ? जब मैं इस कमरे में आई तो दोनों ऐसे सो रहे थे जैसे बरसों से शादीशुदा हो। चाची, अब बस करें। मैं क्यों बस करूं? क्या हम ये सब बर्दाश्त करें? क्या तुम्हें इस सब पर शर्म नहीं आती? चाची, बस करें प्लीज। अदनान बेटा, तुम यहाँ से बाहर जाओ। तुम मेरे साथ आओ जरा। लतीफ, तुम इधर आओ मेरे साथ। नवीन, मैं भी इस घर में इस तरह की बातों की हिमायत नहीं करती, मगर तुम्हारा रद्द अमल भी कुछ बेहतर नहीं था। तो ये भी अब मेरा कसूर है? अब ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा तमाशा लगाया है? आपको लतीफ से अकेले में बात करनी चाहिए थी। ये बहुत बुरी हरकत है। चलो। क्या बात है मलिहा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने उन लोगों के सामने कितना शर्मिंदा किया है मुझे। ये रिश्ता अम्मी की जबरदस्ती से हुआ है। अब हम क्या करेंगे? ये सब कुछ कैसे संभालेंगे? हाँ, बाबा को क्या बताएंगे? वो टूट कर रह जाएंगे। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? चलो, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा फौरन। कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे? गेस्ट रूम में है। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। मलिहा, तुम खुद गई थी या उसने बुलाया था, या कोई दबाव डाला था उसने? नहीं आपा, मैं लतीफ से एक बात पूछने के लिए गई थी और ये सब अचानक ही हो गया। मलिहा, क्या कर दिया? बेटा, मर्द को इस तरह फिसलना नहीं चाहिए।
और मान लो कि फिसल भी गया तो घर में हरगिज नहीं, कहीं और जाकर करो और इल्जाम अपने सिवा हर चीज पर डाल सकते हो। बस हो गया बाबा। ला हौला वला कुव्वत। इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी तुमने और मुझसे कह रहे हो बस हो गया बाबा। बेवकूफियां तो हम सब करते हैं, लेकिन तुमने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। बस इतना बड़ा चढ़ा कर ना कहे। क्या हमारी शादी नहीं होने वाली? यही मसला है कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो, समझ रहे हो ना? तुम्हारी माँ इस हरकत पर उस लड़की को पागल करके रख देगी। वो तुम्हारे बच्चों को ये किस्सा ऐसे सुनाएगी जैसे एक खौफनाक कहानी हो। खुदा के लिए हमने किसी को नहीं मारा, किसी का कत्ल नहीं किया। बेटा कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है वहाँ। अच्छा ठीक है रुको, ये लेते जाओ, कहीं ये भूल ना जाऊं मैं। ये लो, ये लेकर गोखान चनार को दे देना। तारीख तो कल की है। हाँ कल की है, लेकिन वो तारीख को बदल दे। क्या वो हमें इनवॉइस नहीं देगा? हमारा अलग मुआहदा है, हर चीज पर सवाल मत करो। अच्छा ठीक है। हेलो, पता चला वो किस स्कूल में पढ़ता है? बेटा दिल लगा कर पढ़ना। हाँ तो क्या मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकूंगा अम्मी? शायद उस वक्त तक हम यहाँ ना हो। कहाँ जा रहे हैं हम? तुम्हारे दादा चाहते हैं कि हम स्केटिंग पर जाएं। फिर तो मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा। अब जाओ मेरी जान। क्या ये इत्तेफाक है? काश मैं भी इतना खुश नसीब होता। मैं तुम्हें जहां चाहूं छोड़ सकता हूं। ये मुनासिब नहीं लगता। क्या तुम मुझे एक मौका और दे सकती हो? ये लीजिए, ये जहां जाना चाहिए इन्हें पहुंचा दीजिए। अरे मेरी प्यारी लड़कियां आई हैं मुझसे मिलने। दमीर खान खानदान के सितारे आए हैं, मेरे दिल के टुकड़े। लेकिन एक सितारा मुझे गर्दिश में लग रहा है। इसकी वजह से नवीन आपा कभी भी शादी तोड़ सकती है। क्या हुआ है? आप आखिर चाहती क्या है मुझसे? इस वक्त मुझ पर क्या गुजरी, इस बात का अंदाजा भी है आपको? मैं अपने लिए रहूं या मलिहा के लिए? डरा क्यों रही हो? क्या हुआ है? काश कि आप मलिहा को लेकर ही ना आती अपने साथ। लेकिन जाहिर है आपके जहन में कोई ना कोई मंसूबा था। कुछ नहीं मिला तो उसे रात के खाने के लिए ही छोड़ दिया। अदनान ने मुझे बता दिया है सब कुछ। आपने मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया है। या अल्लाह, क्या सिर्फ इसलिए शादी तोड़ देंगे कि मैं उस डिनर पर गई थी? है तौबा। आह बेटी, या इसलिए तोड़ देंगे कि मैंने कहा कि सोहा हमला है? काश ऐसा ही होता, लेकिन आपकी बेटी ने कल रात लतीफ के साथ गुजारी और इन दोनों को नवीन आपा ने एक साथ देख लिया। लड़की, सच है ये? हाय बेटा, क्या उसने शरबत में कुछ मिला के पिलाया था? नहीं, ये खुद गई थी उसके पास। तुम कैसे कर सकती हो बेटा ऐसा? हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं था तुम्हें? ये मामला इज्जत का नहीं है। इज्जत सिर्फ वो नहीं होती जो आप समझती हैं। आपने कुछ नहीं सिखाया इसे। आपको इसे तौर तरीके सिखाने चाहिए थे ताकि आज वो इसके काम आते। और जब मैंने इसे तौर तरीके सिखाने की कोशिश की तो आपने रोक दिया। आपको बस एक ही चीज चाहिए, पैसे के आगे तौर तरीका इज्जत कुछ नहीं है आपके लिए। देखिए क्या किया इसने, अब फख्र करें इस पर। आप ही ने तो कहा था कि मैं उससे बात करने के लिए जाऊं। मैंने कहा था कि ये सब कुछ कर क्या है? बदतमीज लड़की। बाबा जान,